टेस्ला भारत में लॉन्च हो चुकी है और टेस्ला ने अपने वाई मॉडल को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेस्ला एक ईवी मार्केट का किंग है और पहले ये अमेरिका और यूरोप में अपना मार्केट कैप्चर किया और अब ये इंडिया भी आ चुका है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम इसकी कंपेयर टाटा और महिंद्रा से करने वाले हैं। क्यों? आखिर टेस्ला टाटा और महिंद्रा के लिए खतरे की घंटी बन चुका है और ये कहीं ना कहीं टाटा और महिंद्रा के जो मार्केट है उसको खाने वाला है। जानेंगे डिटेल में और इसे जानने के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखें। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि टाटा और महिंद्रा भी अग्रेसिवली ईवी मार्केट में अपना काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये टेस्ला को क्या टक्कर दे पाएंगे, इस पर मुझे बड़ा ही संदेह हो रहा है। उसका रीज़न यह है कि आप सभी ने रिसेंटली देखा होगा कि टाटा ने अपने पूरे अगले 5 साल का प्लान बता दिया है कि अगले 5 साल में वो कौन कौन सी 30 गाड़ियाँ लॉन्च करने वाले हैं और कहीं ना कहीं हमें महिंद्रा की जो ईवी ब्रांड है BE, उसका हमें फ्यूचर विजन पता चल चुका है और हमने देखा है कि आने वाले समय में इन दोनों ब्रांड में से कोई भी ब्रांड ईवी में सीडान लॉन्च नहीं करने वाले हैं, सब SUV ही लॉन्च करने वाले हैं। तो जो ये एक गैप बना हुआ है ना इंडियन मार्केट में सीडान का, वो कहीं ना कहीं टेस्ला कैप्चर कर लेगी और काफ़ी मात्रा में कैप्चर कर लेगी। देखिए, पहले का ज़माना था और उसकी मेंटलिटी अभी भी थी कि इंडिया की रोड अच्छी नहीं होती हैं, गड्ढे होते हैं, गाँवों में रोड अच्छी नहीं होती हैं, मगर अब इंडिया में बड़े से बड़े एक्सप्रेस वे बन चुके हैं, हाईवे बन चुके हैं, गाँवों में तक रोड अब गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। कितने भी रूरल इलाकों में चले जाओ, 99% आपको रोड पक्की मिलेगी और गड्ढा मुक्त मिलेगी। इस कारण अब SUV की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती है और कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि SUV का भी सीडान का भी मार्केट बढ़ने लगा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वॉक्सवैगन वर्चूस 22 लाख तक की आती है, तब भी वो कितना धमाल मचा रही है अपने सेगमेंट में। हर महीने लगभग 2000 यूनिट बिक जाती है। अब स्कोडा स्लाविया, ये 2 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने सीडान के मार्केट को पुनर्जीवित कर दिया है और ये कहीं ना कहीं आगे बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। मगर टाटा और महिंद्रा ने सीडान की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया है। सीडान की कमी जो टेस्ला वाई सीरीज़ है वो पूरी करेगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, अब आप ये कहेंगे कि ये 60 लाख रुपए की आएगी, क्या लोग इसे खरीदेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक ब्रांड है। दूसरी बात, लोगों के पास इतना पैसा है कि वो ये खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें फॉर्च्यूनर की तो फॉर्च्यूनर भी 55 से 60 लाख के बीच में आती है, तो वो भी तो पूरे हर महीने लगभग 2 से 2,500 रुपये बिक रही है। वहीं अगर टेस्ला टोटल पूरे एनुअली 2 से 3,000 यूनिट्स भी सेल कर देता है तो ये इसकी अच्छी सेल मानी जाएगी। इसके कई रीज़न है। पहला, ये इंडिया में नया ब्रांड है। दूसरा, इसके लिमिटेड शोरूम्स हैं। तीसरा, ये ईवी है और इसी तरीके के कई अन्य पॉइंट्स होने के बावजूद अगर ये एक साल के अंदर 2 से 3,000 यूनिट भी सेल कर देती है तो ये एलन मस्क के लिए एक हरी झंडी होगी कि वो यहाँ पर अपना प्लांट लगाए और जैसे ही इसका प्लांट यहाँ पर लगेगा वो इसका प्राइस 50% तक कम हो जाएगा। फिर ये एग्रेसिव प्राइस में इंडियंस को मिलने लग जाएगी, तो इससे कहीं ना कहीं टाटा महिंद्रा का जो मार्केट है वो ख़राब हो सकता है। और अगली चीज़, देखिए, इंडियंस के दिमाग में टेस्ला अपनी जगह बना चुकी है। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कि BGMI में भी टेस्ला आई थी और लोगों ने जो रॉयल पास खरीद को इसको क्रेट से निकाला था। फ्री फायर में भी ये आई थी और जो फ्री फायर के डायमंड्स होते हैं उसे खरीद के लोगों ने इसे खरीदा था। यानी कि लोगों में इसका क्रेज़ है और ये कहीं ना कहीं इंडियंस के दिमाग में छप चुकी है। तो इस पर एक मेजर इशू ये नहीं आएगा कि हम इस ब्रांड पे ट्रस्ट करें या ना करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिट्रॉन के साथ हुआ था, ऐसा बिल्कुल इसके साथ नहीं होगा। तो ये सब पॉइंट ऐसे हैं कि जो ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ, टेस्ला इंडिया में छा सकती है और कहीं ना कहीं जो इसकी इमेज बनी हुई है ना उस पर अपना दम दिखा सकती है और टाटा महिंद्रा को कई टक्कर दे सकती है। ये मेरा मानना है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।